आपके ब्रांड को वायरल करने के लिए मैं 5 धमाकेदार असरदार स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पांचों में से कोई भी एक भी स्ट्रैटेजी अचानक आपके ब्रांड को एक नया ग्रोथ और सक्सेस दे सकता है। हे वेलकम बैक, आई एम विवेक बिंद्रा। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ बिजनेस कोच। आज बात करना चाहता हूं कई स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, सेल्स और मार्केटिंग के लोग मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं। खर्चा करके ब्रांड वायरल तो कोई भी कर सकता है। मैं आज उन चीजों पे फोकस करना चाहता हूं जहां ब्रांड को ऑर्गेनिक तरीके से वायरल कैसे किया जाए। क्या ऐसा किया जाए दैट यू स्पेंड लेस टिल योर ब्रांड गोज वायरल। आज मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। मेरा पहला पॉइंट है फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। आपके ब्रांड की एड में, प्रमोशन में या सेल्स की पिच के अंदर आप सामने वाले की सही फीलिंग्स को एंगेज कर रहे हैं या केवल अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहें। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु यू आर, दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ यू मेक देम फील। वन मोर टाइम, कम ऑन। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु यू आर, आप कौन है, क्या करना है, मुझे क्या मतलब। दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ डू यू मेक देम फील। दे डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू केयर। तो आपका जो ब्रांड बिल्ड हो रहा है ना, वो कैसा फीलिंग जनरेट करता है। आज तक दुनिया के अंदर जितनी भी एड वायरल हुई है ना, ध्यान दीजिएगा, उनके अंदर इमोशन बहुत स्ट्रांग रहा होगा। और अगर वो सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट है तो उसको और लोग दबा करके वायरल को, कंटेंट को शेयर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर का एक अच्छा आदमी जागृत हो जाता है। जैसे सैमसंग की एलईडी रिपेयर की एड थी जहां पे वो बह चला और ऊपर करते करते पहाड़ों से चढ़ता हुआ वो वैन उस ब्लाइंड हॉस्टल में पहुंच जाता है बड़ा स्ट्रगल करके, और वो घंटी बजाता है, अमित आइए आइए अंदर आइए, टीवी अंदर है। और वो लड़का अंदर जाता है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी जी, अब ठीक है, चलो 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 चलो, शो शुरू होने वाला है, शो शुरू होने वाला है। और सारे बच्चे नीचे आते हैं और वो प्रोग्राम हमारे हॉस्टल की है, और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। जिसने ये ऐड बैठ के अकेले में देखी, लोट लोट के कई लोग रोए इस ऐड को देख के, उन्होंने शेयर किया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सैमसंग ने कंफर्म किया उनके प्रोडक्ट की सेल्स में उनको शार्प जंप, एक जे कर्व मिला। जे कर्व मतलब एक अचानक सेल्स में जंप मिलना। ध्यान दीजिएगा, सैमसंग ने इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं किया, इमोशन पे फोकस किया। ठीक उसी प्रकार थोड़े दिन पहले गूगल की ऐड आई थी। गूगल की वो कमाल की अद्भुत ऐड जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत भयंकर वायरल हुई। मेहरा कहते हैं यूसुफ दी बड़ी याद आती है। रोता हुआ अपनी पोती को बोला, यूसुफ हम झांझरिया चुरा के खाया करते थे। और वो उसने गूगल पे सर्च किया और यूसुफ अंकल की मिठाई की दुकान पे कांटेक्ट किया, उनका वीज़ा लगाया। गूगल से ही सब सर्च किया कि वीज़ा कैसे लगेगा, और गूगल से ही सर्च करके दुकान से एड्रेस लेके उनसे कांटेक्ट करके उनको वापस इंडिया बुला लिया। और जब वो इंडिया आए, घंटी बजाई, टिंग टोंग, मेहरा आप कौन, हैप्पी बर्थडे यारा, हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ वो यूसुफ, मेरे बल्लू, यूसुफ यार। और दोनों गले मिलते हैं और बहुत देर तक रोते हैं। ये ऐड बहुत भयंकर वायरल हुई। इस ऐड में गूगल ने एक बार भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं गूगल पर ढूंढ लें, पर इस ऐड के अंदर एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इमोशनल स्टोरी थी। अगर एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इमोशनल स्टोरी होगी, वो स्टोरी तुरंत एक स्पेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर कर लेती है। यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, और उसके बाद आपके अंदर का एक अच्छा इंसान जागृत होता है और आप उसको शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि इससे शायद कहीं ना कहीं आपकी भी एक अनकॉन्शियस माइंड में ब्रांड बिल्डिंग हो रही है कि मैं अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ,
मैं एक अच्छी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और अच्छे कंटेंट को लोग ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। रिसेंटली मैंने देखा डाउरी के केसेस की भी कुछ बड़ी अच्छी एड्स बनी, वायरल हुई। डोमेस्टिक वायलेंस पे भी एक ऐड बनी थी, वायरल हो गई। डायमंड ज्वेलरी की परचेज की एक बड़ी शानदार ऐड हुई, बहुत वायरल हुई। इनफैक्ट नेशनल रिस्पेक्ट के ऊपर ऐड वायरल होती हैं, वुमेन सिक्योरिटी या चाइल्ड अब्यूज़। एक्सट्रीम फीलिंग इज द सीड गिविंग फादर टू द रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू यानी कि आपके ब्रांड के बारे में लोगों को कितना याद रहने वाला है, ये निर्भर करता है कि वो आपके ब्रांड के बारे में आपने उन्हें कैसा फील कराया। आपकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आपकी सेल्स पिच के थ्रू, आपकी प्रमोशनल स्कीम्स के थ्रू, टीवी कमर्शियल, प्रिंट ऐड, जो भी आप कर रहे हैं, आप कैसा महसूस उनको कराते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी ऐड के अंदर एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इमोशनल स्टोरी है तो लोग खुद ही शेयर करेंगे, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक ब्रांडिंग नहीं है, वो पेड ब्रांडिंग है। आप अगर समझ गए, लोगों का बाइंग बिहेवियर इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है, लॉजिक से नहीं होता। अगला मेरा पॉइंट है अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल क्या होता है? पहले के समय में एंड इसलिए अच्छा चाहते थे ताकि लोग अपने साथ एक मैसेज लेके जा सकें, दे कैन ड्राइव द पॉइंट बैक होम। लेकिन आज के समय में क्योंकि लोग फट चैनल चेंज कर देते हैं, दे हैव अ कंट्रोल ऑफ टीवी थ्रू द रिमोट, रिकॉर्ड कर लेंगे, नए चैनल पे मूव कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए ऐड की अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई ना, और उसमें अटेंशन ग्रैबिंग पोटेंशियल नहीं हुआ जो तुरंत आपका अटेंशन खींच लेगा, तो वो ऐड कोई देखेगा नहीं। अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल के लिए कई बार डीओ की ऐड में ऐसा करके डीओ लगाओ और इधर से इधर सब जगह से लड़की मेरे पास आ जाएगा, तो ऐसा पफरी भी रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हाईवे से जा रहा था, तभी रास्ते पे बड़ा सा बोर्ड पे सेक्स वर्ड लिखा हुआ देखा। थोड़ा पास गया तो उसके नीचे लिखा था, कृपया गाड़ी अपनी लेन में ही चलाएं। सेक्स एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। एक क्रिएटिव आर्टिस्ट उस स्ट्रॉन्ग इमोशन का सही इस्तेमाल करके अपने मैसेज को पहुंचा पाता है। इसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। अब केवल इसी इमोशन का इस्तेमाल नहीं करना, आप ढूंढिए कि आपके बिजनेस में कौन से इमोशन से आप अटेंशन को ग्रैब करेंगे ताकि आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट इफेक्टिवली आपके कस्टमर तक पहुंच सके। अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल में कई बार टेस्टिमोनियल रूट ऑफ सोशल प्रूफ भी लिया जाता है। व्हाट इज टेस्टिमोनियल रूट ऑफ सोशल प्रूफ? जहां पे दूसरे लोगों का इस्तेमाल किया जाए, इसने भी इस्तेमाल किया, इसने भी किया, इसने भी किया, बहुत अच्छा है। आपने डव की ऐड में देखा होगा, कहीं डिटर्जेंट की ऐड में आपने देखा होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोल रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हो। इतना बड़ा टीवी पे इतने सारे लोग बोल रहे हैं, जरूर कोई अच्छा ही रहा होगा इसके अंदर। ये पीएसपीओ नहीं जानता, ये पीएसपीओ नहीं जानता, अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता, ये पीएसपीओ, इसको बोलते सोशल प्रूफ। इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, इसको देखो पीएसपीओ नहीं जानता। ये सोशल प्रूफ जनरेट करके, एक टेस्टिमोनियल रूट जनरेट करके आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वहां से एक अटेंशन ग्रैब, अच्छा पीएसपीओ नहीं जानता। और एक होता है सफेद कोट का सोशल प्रूफ। आजादी के कई साल के बाद भी आज भी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत है। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू। तो डॉक्टर का टेस्टिमोनियल थोड़ा आसानी से चल जाता है। कॉस्मेटिक, सोप, डिटर्जेंट, कोलगेट, सेंसोडाइन, ये सेंसोडाइन इस्तेमाल करके मेरे दांतों की झंझनाहट दूर हो गई, ये तो नया ट्रेंड हो गया है। बस डॉक्टर वाला सफेद कोट पहनाओ और माल ऐसे ही बेचे जाओ। इसे कहते हैं टेस्टिमोनियल रूट की ताकत। अगला मेरा पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम डिलाइटफुल सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम डिलाइटफुल सरप्राइज का मतलब क्या है? काफी लोग ऐड बनाते हैं, एक सिंपल सी एजेंसी हायर करी, एक सिंपल सा अपने खुद का ही घर का आदमी लगा लिया, अरे मैं खुद ही बना लूंगा जी, एजेंसी क्या करनी है, मैं ही बुद्धिमान आदमी हूँ। उसमें क्या होता है, वो बड़े वो स्पून फीड करा के अपनी ऐड बना देते हैं। सिंपल प्लेन तरीके में अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बेनिफिट भी बता देते हैं, या उसको थोड़ा इमोशनल तरीके से, कभी नहीं चलने वाला। डू नॉट स्पून फीड योर ऑडियंस। कम ऑन, वन मोर टाइम। इतना आसान मत करो उनके लिए कि उनको तो पता है एक्सपेक्टेड है भाई क्या होने वाला है इस ऐड में, लास्ट में क्या बताएंगे। इतना अनएक्सपेक्टेड कर दो उस ऐड को कि उसके एंड में डिलाइटफुल सरप्राइज आना चाहिए, बड़ा खुशी का माहौल आना चाहिए, एक हैप्पीनेस और स्माइल छोड़ दे आपके चेहरे पे। देखते ही ऐड आपको, अचानक ऐड खत्म होते ही आपको लगे अरे क्या हो गया, ये तो ऐसा निकला। पीडीलाइट ने अपनी फेविकॉल की ऐड की सीरीज में कई अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल मोमेंट जनरेट किए थे। मुस्कुराहट ला दी लोगों की ऐड खत्म होते ही, क्योंकि उनके इमोशन में जाकर के वो रजिस्टर हो गया। इनफैक्ट सीग्राम्स रॉयल स्टैग की भी एड की सीरीज आई, मेन विल बी मेन। ये मेन विल बी मेन बहुत ज़्यादा फेमस हुई ऐड सारी, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक
ऑल ऑफ अ सडन अचानक एक डिलाइटफुल एंड होता है, जिससे वो बात आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है और आपको याद रह जाता है। एयरटेल ने भी हस्बैंड वाइफ की, बॉस और सबॉर्डिनेट की एड एक बनाई थी और ऐसी कई एड्स आई हैं। आपकी एड खत्म होने के बाद एक डिलाइटफुल सरप्राइज एक स्माइल में परिवर्तित हो जाए और लोग मुस्कुरा दें, वाह। मेरा अगला पॉइंट है कॉल फॉर एक्शन विद अ ब्यूटीफुल जिंगल। जिंगल मतलब आपकी ऐड देखने के बाद लोग कुछ गुनगुनाने को मजबूर हो जाएं, उनको कुछ आप ऐसा सुनाएं जिससे लोग गुनगुनाना शुरू कर दें। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। ठीक पहचाना आपने? मैं इस तरह कई एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे अगला एग्जाम्पल है बहुत पुरानी ऐड, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी। दीज आर जिंगल्स विद some call for action hidden in it। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। अब इसके अंदर एक हिडन कॉल फॉर एक्शन है और एक जिंगल है। जिंगल याद रह जाता है लोगों को, जैसे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कॉल फॉर एक्शन जिंगल में मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, पेप्सी की एड्स में वो गाते थे, ये दिल मांगे मोर, ये ही है राइट चॉइस बेबी। आहा, ये क्या था? ये भी एक जिंगल था। यही राइट चॉइस है, यही याद करा दिया आपको। तो ये जो जिंगल्स है ना, इनके अंदर एक हिडन कमांड है। कमांड क्या है? हिडन कमांड, एक छुपा हुआ कमांड है। एक छुपा हुआ कमांड जो आपके माइंड में चला जाता है, रजिस्टर हो जाता है और वो आप कई बार गुनगुनाते हैं, बस उसके बाद क्या, दुकान पर जाते हैं आप वही खरीदेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड म्यूजिक को और जिंगल को ज़्यादा आसानी से रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि एक ट्यून जा करके एक पैटर्न जनरेट कर लेती है और अगर वो ट्यून मेलोडियस हुई तो वो और अच्छे से याद होता है। और ख़ास तौर से अगर आप अपने जिंगल के अंदर एक कॉल फॉर एक्शन डाल सके, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन डाल सके जिसके कारण वो उसको फॉलो करे। मेरा आज का पांचवा और आखिरी पॉइंट है एग्जैजरेट द इनसिक्योरिटीज एंड फियर। बहुत सारे ब्रांड्स आज क्या कर रहे हैं, आपके अंदर की छुपी हुई इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, आपके अंदर के छुपे हुए फियर को एक्सप्लोर करते हैं, उसको मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई, एम्पलीफाई कर देते हैं और फिर आपको एंगेज करते हैं बाय जनरेटिंग अ सेंस ऑफ कंपल्शन एंड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू बाय योर प्रोडक्ट। जैसे वो हेयर ऑयल के लिए आपको गंजा होता हुआ दिखा देंगे, या आपके बालों में डैंड्रफ दिखा देंगे, या आपको LIC पॉलिसी के लिए मतलब एक अनटाइमली डेथ का कुछ सीन दिखा देंगे खतरनाक सा, जिससे आपके मन में एक सेंस ऑफ कंपल्शन और सेंस ऑफ अर्जेंसी जागृत हो सकता है। इनफैक्ट बाबा रामदेव का भी एक ऐड है जिसमें वो तेल के बारे में, कैंसर कारक तत्वों के बारे में बात करते हैं और वहां से भी एक सेंस ऑफ कंपल्शन और एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। आपके अंदर के फियर और इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई कर दिया, उसको बहुत बड़ा कर दिया। लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल ना किया तो तुम्हारा बेटा लगातार बीमार होता रहेगा, उसके हाथों में इतने कीटाणु, 99.9% कीटाणु चले जाएंगे इस साबुन का इस्तेमाल करते ही। इनफैक्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो बहुत भयानक रूप से इसी पे काम कर रही है और इसी तरह चल रही है। वो पिंपल्स के लिए तो उसको, पिंपल को तो मतलब ऐसा बना दिया कि जिसके चेहरे पे पिंपल आ गए, अब ना तो उसकी शादी होगी, ना उसका कोई दोस्त रहेगा और उसको नौकरी तो बिल्कुल मिलेगी ही नहीं। इनफैक्ट जितना ज्यादा आपकी ये सेंस ऑफ कंपल्शन और एक अर्जेंसी, तुरंत 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 इनसिक्योरिटी क्रिएट करके, काफी लोग सोचते हैं कि एक ब्रांड को वायरल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाने वाला हूं, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की। इनफैक्ट काफी ब्रांड्स ऑर्गेनिक तरीके से भी वायरल हो सकते हैं, जहां पे आप लोगों को एंगेज, इन्वॉल्व और पार्टनर कर सकते हैं अपने साथ। मैं इन पे काफी डिटेल में डिस्कशन करता हूं। लीडरशिप फनल में मैंने एक नया चैप्टर ऐड किया था मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पे। आप आइए डिटेल में समझिए कि आपके ब्रांड को भी बड़ा कैसे किया जा सकता है। हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम दिल्ली में भी होता है और मुंबई में भी होता है, दो जगह हम लोग करते हैं देश में। अब चेक कर लें फोन करके, अगला कैलेंडर, अगला डेट दिल्ली का है कि मुंबई का है। सीट्स हमेशा लिमिटेड रहती हैं और ओवर बुक्ड रहता है। इस प्रोग्राम में आप कई इमेजेस देखते रहते हैं। ये प्रोग्राम एक मील का पत्थर साबित हो रहा है आपकी सफलता के लिए। इनकेस अगर आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, आ जाइए, बहुत फायदा होगा, मैं आपको वचन देता हूं। आज का मेरा प्रश्न है, इन 5 पॉइंट्स में से आप किसको अप्लाई करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में? आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ने के लिए आता हूं, एक दफा आके सारे कमेंट देखता हूं, जिससे हम लर्निंग एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। हो सकता है इस वीडियो से आपके किसी व्यापारी मित्र की मदद हो सके और वो भी अपने ब्रांड को बिल्ड कर सके और उसको एक्सपैंड कर सके। ये वीडियो शेयर करने में कुछ नहीं जाता, आपका खाली शेयर का बटन ही दबाना है, लेकिन हो सकता है कि उसको इससे काफी नॉलेज मिल जाए। अगर आपको वीडियो देख के फायदा हुआ, लाइक जरूर करो। सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, YouTube के नए एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप बेल को हिट नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। जरूर बेल आइकॉन हिट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।